दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। कॉमर्स तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम पहला चैप्टर हम अपना कर रहे थे, इसमें हम अपनी एक्सरसाइजेस को कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हम केस स्टडीज़ को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हैं फिल इन द ब्लैंक्स कुछ। चलिए देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली फिल इन द ब्लैंक है हमारी, द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाई चांस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव बाई चांस या लक से नहीं प्राप्त कर लेता। उसके पीछे एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? उस प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। द आंसर इज मैनेजमेंट। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच क्रिएट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड। वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके तहत कई सारे डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है? दोस्तों हमारे पास 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर हम केवल प्लान करते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिसाइड करते हैं। स्टाफिंग के अंदर हम लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं कि काम को इस तरीके से करिए। और कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा काम अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें देखा जाता है कि चीज़ें कैसे मतलब डिवाइड होंगी, डिपार्टमेंट कैसे बनेंगे, क्या डिविजनल बनेंगे कि फंक्शनल बनेंगे, फॉर्मल होगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कि इनफॉर्मल होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। अगला देखते हैं। अगला है हमारा द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज। पहला फंक्शन जैसा कि आप सब जानते हैं प्राइमरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में प्लानिंग होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लानिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लानिंग इसका आंसर है। अगला देखते हैं। डिवीजन डिपार्टमेंट हेड बिलोंग्स टू डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन और डिपार्टमेंट हेड जो होता है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। डिविजनल हेड और डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्या है। मैनेजर मस्ट अपडेट एंड मॉडिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव from time to time is indicated in which feature of management। मैनेजर को अपने आप को या अपने ऑब्जेक्टिव को बीच बीच में मॉडिफाई करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि हम टाइम के हिसाब से खुद में क्या ला रहे हैं दोस्तों? चेंज ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? चेंज ला रहे हैं। और जब भी चेंज की बात होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा डायनामिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? डायनामिक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, तो यहाँ पर इसका आंसर है डायनामिक। अगला देखते हैं। मैनेजमेंट हैज खाली जगह ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल और एक होता है पर्सनल। यहाँ पर आप इसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड। देखिए ये आप जानते ही हैं, किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट में करना और अच्छे से रिसोर्सेज का यूज करना क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। और कभी भी कोई टास्क टाइम पे पूरा होगा तो क्या कहलाएगा? इफेक्टिवनेस। अगला देखते हैं। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। हाँ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा इफेक्टिवनेस। कोई भी काम अगर टाइम पे कंप्लीट होता है तो वो चीज़ हमारी इफेक्टिवनेस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्या है हमारा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिकेट दैट मैनेजमेंट इज अचीविंग। देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, ये मैनेजमेंट में किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन से ऑब्जेक्टिव की तरफ इशारा कर रहे हैं? यहाँ पर ग्रोथ वाली चीज़ हो रही है। क्या हो रही है? ग्रोथ। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 चीज़ें थी। एक था हमारा सर्वाइवल,
एक था प्रॉफिट और तीसरा था हमारा ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जिसमें यह बताया गया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इस हिसाब से देखी जाएगी कि उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इन सब का जो मेन हेड है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा कोऑर्डिनेशन डज नॉट कम बाय चांस बट इट इज ए। देखिए, कोऑर्डिनेशन एकदम से नहीं आ जाता, इसके पीछे बहुत अच्छी सी कोशिश होती है जो कि फोर्सफुली अप्लाइड की गई कोशिश होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि लोगों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बैठेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और डेलिब्रेट प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? डेलिब्रेट प्रोसेस है दोस्तों। तो इसका आंसर है डेलिब्रेट। चलिए देखते हैं ट्रू और फॉल्स। मैनेजमेंट इज ए सिंगल एक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट सिंगल एक्टिविटी है? जी नहीं, मैनेजमेंट कई सारे काम करती है, मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं मैनेजमेंट के अंदर, एक ही काम नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा मैनेजमेंट इज यूज्ड ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैनेजमेंट केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है? जी नहीं भैया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होगा, इवन घर तक में लागू होता है मैनेजमेंट, स्कूल्स में भी लागू होता है, हॉस्पिटल्स में भी लागू होता है, क्लब में भी लागू होता है, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट एक परवेसिव है। क्या है? परवेसिव है। इसलिए मैनेजमेंट केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लागू नहीं होता, हर जगह होता है। ये भी, इसका आंसर भी हमारा फॉल्स है। अगला देखते हैं, मैनेजमेंट वर्क विद द सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या मैनेजमेंट जो होता है केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख के काम करता है? जी नहीं, सर्वाइवल भी है, ग्रोथ भी है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कई सारे। तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं, मैनेजमेंट क्या ग्रुप एक्टिविटी है? जी हाँ, मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये आपका ट्रू है। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है? जी नहीं, फंक्शन केवल 5 ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन असेंस है, यानी कि बेहद 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 जरूरी चीज है। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्ट एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। कई सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का काम क्या कोऑर्डिनेशन करता है? जी हाँ, इसका आंसर ट्रू है। अगला देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है? नहीं होती है, फॉल्स है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली लगाए तो जाते हैं। मैंने एक वीडियो में बोला है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी, वहाँ पर इस कहने का मतलब ये था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाइड तो होते हैं, लेकिन उनके अप्लाई करने के तरीके हर जगह अलग अलग होते हैं, क्योंकि ह्यूमन पर अप्लाइड होती है वो चीज़। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर जब पूछा गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो इसका आंसर आप फॉल्स रखेंगे। देखते हैं अगला क्या है, मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ टॉप लेवल ओनली। क्या मैनेजमेंट जो है केवल टॉप लेवल का काम है? जी नहीं, मिडिल लेवल का भी है और सुपरवाइजरी यानी कि लोअर लेवल का भी है। ठीक है, ये भी हमारा फॉल्स है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। जी हाँ, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। अच्छा मैनेजमेंट है, फील कर सकते हैं। बुरा मैनेजमेंट है, फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, फील कर सकते हैं कि हाँ तालमेल अच्छा है, लेकिन उसे छू नहीं सकते। क्या आप अच्छे और बुरे और तालमेल को छू सकते हो? नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हो। मैनेजमेंट इज डायनामिक। जी हाँ, मैनेजमेंट डायनामिक होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट चेंज हो करता रहता है अपने आप को। ठीक है, हाँ, तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया।